वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज हम एक काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लॉगिंग। आज के समय में मुझे लगता है रैंडमली हर कोई ब्लॉगिंग चैनल देखता ही होगा, किसी ना किसी ब्लॉगिंग चैनल को कोई ना कोई फॉलो करता ही होगा। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कॉमन हैं, जो ब्लॉगिंग वाले बताते हैं कि हमारे जो एज ग्रुप है वो 15 से लेकर 30 के बीच वाले हैं। तो मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स भी वही हैं। तो कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ क्या हैं, क्या कहती हैं, क्यों हम ब्लॉगिंग चैनल देखते हैं, इन पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं, जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा अपनी पर्सनालिटी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, ब्लॉगिंग चैनल आपने देखा होगा काफ़ी पहले फेमस नहीं थे। कोविड के बाद ये बिल्कुल ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है कि अचानक से लोग ब्लॉगिंग चैनल देखने लगे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो आया कि लोग अपने घरों में बंद हो गए। अब दूसरों के घर में क्या चल रहा, हम इंडियंस की एक बड़ी आदत है, चुगली में बहुत मजा आती है कि बगल वाले घर में भाई साहब क्या चल रहा हमको जानना है, कि बगल वाला क्या कर रहा है, बगल वाले घर में कौन सब्जी बनी है, काहे की रोटी बनी है, उसकी घर में आवाज़ तेज क्यों आ रही है, उसके पति पत्नी की लड़ाई हो गई क्या, बच्चा कुट गया क्या, उनके बच्चे के कितने नंबर आए। तो ये सब मनोरंजन के साधन रहते थे। अब वो मनोरंजन हो गया ख़त्म, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं। तो अब क्या करें, तो ब्लॉगिंग चैनल कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, अपने घर के बारे में बताना स्टार्ट किया कुछ लोगों ने, लोग उसको देखने में मजा आने लगा, तो अचानक से व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो पहला रीज़न तो ये था। बट साइंस इसमें क्या बोलता है, एक साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी ब्लॉगिंग चैनल को देख रहे होते हैं तो हम या तो उसके जैसी लाइफ स्टाइल की कल्पना करते हैं कि हम भी एक दिन ऐसी ही लाइफ जिएंगे, यही बढ़िया कार चलाएंगे जैसी ये चला रहा है, बढ़िया BMW कार चलाएंगे, बढ़िया बड़े वाले घर में रहेंगे, बढ़िया गोल बिस्तर होगा, जकूजी में नहाएंगे, है ना, ये हमारा होना चाहिए। या फिर हम उसकी जगह खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये जो चीज़ें ये कर रहा है ना, आप देखते होगे जब आप देखते हो वो कार ऐसे खोल के बैठ रहा है, आपके चेहरे पे भी एक हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाता है, क्योंकि आप फील कर रहे होते हो उसके साथ साथ कि हम भी ये चीज़ कर रहे हैं, या फिर हम भी इस पॉइंट पर ऐसे ही रिएक्ट करते। तो आप बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस हो रहे होते। क्यों उनको इन्फ्लुएंसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आप वश में होते हो उनके। वो जैसा वो कोई कॉमेडी जोक मारते हैं, आप हंस देते हो, है ना। वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, आपको भी लग रहा है अरे कितना प्यारा बच्चा है। क्यों? क्योंकि आप खुद उनसे इन्फ्लुएंस हो चुके होते हो, आप वहां पर खुद को इमेजिन कर रहे होते हो। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आप, और दूसरा उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी, कभी उसके लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ हो, कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, तो आपको लगता है यार इसके साथ तो कितना गलत हुआ, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। या फिर आप उसकी स्टोरी से रिलेट कर जाते हो और खुद भी फील करने लगते हो कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है ना। बागवान मूवी आप देखकर क्यों रोने लगते हो, क्योंकि आप अपने माता पिता से इतने अटैच हो कि आपको लगता है कि यार ऐसा अगर मेरे मम्मी पापा के साथ हो गया तो यार मैं तो, मेरी स्थिति तो बहुत ही खराब, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो सेम वही होता है कि आप अपने आप को उनके जैसा फील करने लगते हो, या फिर उनकी लाइफ स्टाइल में खुद को इमेजिन करने लगते हो। दूसरा, अपनी लाइफ चाहे जैसी चल रही हो, आपको दूसरे की लाइफ में देखना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आज यहां तक हुआ था, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, अगली दिन क्या होगा उसकी लाइफ में। तो जैसे ही आप देखते होगे ब्लॉगिंग चैनल पे, जैसे ही ब्लॉग अपलोड होता है 1 घंटे के अंदर 80% उनके व्यूज आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो व्यूज गिरने लगते हैं। ठीक है, शाम तक आते आते व्यूज घट जाते हैं। फिर अगले दिन जैसे ही वो अपलोड करते हैं 1 घंटे के अंदर व्यूज आते हैं। कभी आप ये देखना कि जैसे ही ब्लॉगिंग चैनल होते हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर ही उनके सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। फिर व्यूज धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी वो ताके रहता है कि यार आज ये क्या बोलेगा, आज ये क्या बोलेगा। दूसरा, आप कभी इमेजिन करो, एक प्रश्न है आपसे, आप कमेंट में इसका आंसर देना, कि आप जब कहीं बाहर जाते हो, फोटो खिंचाते हो, है ना, किसी दिन बाहर गए, बढ़िया तैयार व्यार होके आपने फोटो खिंचाई, मान लो आपने 20 फोटो खिंचाई या 25 फोटो, इतना तो खिंचवा ही लेते होगे, 20-25 फोटो खिंचवाई आपने, फेसबुक या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड कितनी करते हो? रैंडमली 1 या 2, या हो सकता है एक भी नहीं। होता है ऐसा आपके साथ कि आपके फोन में कितनी फोटो पड़ी होंगी, आपने अपलोड बहुत कम की होगी। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, आप खुद इमेजिन करके देखो कि वो लोग 24 घंटे की जिंदगी जीते हैं और ब्लॉग अपलोड कितने का करते हैं, 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट। इससे ऊपर की ब्लॉग नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि व्यूअर्स इतना देर नहीं देगा हमको, वो बोर हो जाएगा। तो
वो क्या करते हैं, और थंबनेल में वो एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज लगाएंगे, आज मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई, देखो आज मेरे बच्चे का मतलब ऐसी चीज की आपको लगेगा कि यार क्या हो गया, और पूरे ब्लॉग में हो सकता है वो चीज हो ही ना, या फिर हो भी तो सबसे लास्ट में हो, जिससे आप उस थंबनेल के लिए आप लास्ट तक वीडियो देखो। तो क्या होता है कि 24 घंटे में वो 10 से 15 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं, और वो वीडियो पूरी हैप्पीनेस से भरी होती है, बढ़िया खुशी से, इधर दो बच्चे खेल रहे हैं, उधर दो बच्चे खेल रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिंपल यही बात अपने आप पे करके देखो ना, कि तुमने एक दिन तुम तैयार होके गए, 50 फोटो तुमने खिंचाई, अपलोड कितनी की, एक या दो, क्यों? क्योंकि वही सबसे अच्छी फोटो थी तुम्हारी उन 50 फोटोज में। उन्होंने क्या किया, 24 घंटे की जिंदगी जी, अपलोड क्या किया, वही 10 से 15 मिनट जो उनकी लाइफ में सबसे अच्छे घटे, और आप उन्हीं सबसे अच्छे पलों से अपने आप को तुलना करने लगते हो और परेशान होना शुरू होते हो। ये आजकल नए वर्ड डिप्रेशन और ये सब क्यों चला है? क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं, अरे यार बताओ यार, वो 20 साल में यार इतना बड़ा आदमी बन गया, करोड़ों रुपए हैं उसके पास, BMW है, बताओ 22 साल का लड़का है BMW में घूम रहा, कल हमारे पास तो लूना नहीं है ना? तो आप इसी में परेशान रहते हो, बताओ हम बाइक बाइक भी नहीं है यार मेरे पास, तो आप इसी में परेशान रहते हो। उनकी लाइफ भी इतनी अच्छी चल हो रही होती है ना? कभी बहुत ज़्यादा घुस के देखना, उनके पास जाना, उनसे पूछना 50 बीमारियां हैं, क्या है, कैसे है, तो हम इन्फ्लुएंस ना हो उनसे। हाँ ठीक है, आप ब्लॉग देखते हो, ठीक है, आप किसी से इंस्पायर होते हो, कोई बढ़िया, जैसे आपने अंकित बानपुरिया का सुना होगा कि वो बढ़िया, उसके लोग देखे क्योंकि वो इंस्पायर कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं। अगर आपको वो डे बाय डे इंप्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं तो आप जरूर उनके ब्लॉग देखिए। बट अगर आपको कुछ ऐसे नहीं समझ में आता है तो ब्लॉग में बहुत ज़्यादा समय देने, इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही है। ये जो रिसर्च पेपर की मैं बात कर रहा हूं कि आप खुद को इमेजिन करते हो, ये इंडियंस के लिए और बाहर की कंट्रीज में हुआ है। बट ये चुगली वाली जो बात है वो इंडियंस पे लागू होती है। पर्याप्त हमको चुगली मनोरंजन चाहिए, और सबसे ज्यादा बिग बॉस जैसे शो कैसे चल रहे हैं, चुगली पे ही तो चल रहे हैं। यहां बात की, वहां बात की, वहां बात की, मतलब वही हो रहा है कि पहले टास्क देकर दो लोगों की लड़ाई करवाई गई, ठीक है, फिर उन दोनों की लड़ाई पे पूरे घर ने डिस्कशन किया, उस लड़ाई को पूरे घर और बिग बॉस ने मिलकर डिस्कशन किया, फिर वीकेंड पर पूरे घर वाले, पूरी दुनिया और सलमान खान मिलकर उस लड़ाई को डिस्कशन कर रहे हैं। लड़ाई का डिस्कशन चल रहा भाई, लोग उसी में टीआरपी हाई पे हाई जा रही है। तो ये भी एक रीजन है। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर ऐड कर रहा है तो आप देखिए, अगर नहीं ऐड कर रहा है तो कोई बात नहीं। सो गुड बाय, आज का ज्ञान इतना ही पर्याप्त था। सो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।